नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं एमसीएन न्यूज। एमसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। स्थानीय जीएमएम कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंग्रेजी विभाग के अध्यापिका कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चूज टू चैलेंज विषय पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। गोष्ठी में कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य सह संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुमारी, सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर सगुप्ता अंसारी, प्रोफेसर उषा राय, प्रोफेसर किशोर जहां बेगम, डॉक्टर निर्मला कुमारी, डॉक्टर प्यारे मांझी, डॉक्टर जया चौधरी, डॉक्टर शिल्पी बनर्जी व अर्पणा कुमारी के अलावे बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं शामिल थी। इस मौके पर लेक्चरर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी ने उपस्थित छात्राओं को अपनी मोटिवेशनल स्पीच व स्वरचित कविता के माध्यम से बताया कि महिलाओं को चैलेंज लेना है, उससे घबराना नहीं है, जो भी समस्या है उसे फेस करना है, अपनी प्रतिभा को शेप करना है और उसमें अपना पहचान बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपनी हुनर को पहचानें और आगे बढ़ें। उन्होंने बताया कि समाज से महिला पुरुष के भेदभाव को हटाना भी होगा, तभी स्वच्छ समाज बनेगा। और महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो क्या होता है? शिक्षित होंगी जब महिलाएं, शिक्षित होगा सकल समाज। शिक्षित होंगी जब महिलाएं, शिक्षित होगा सकल समाज। नूतन संस्कृति नई सभ्यता का होगा नवीन आगाज। शिक्षित होंगी जब महिलाएं, शिक्षित होगा सकल समाज। नूतन संस्कृति नई सभ्यता का होगा नवीन आगाज। निखरेगा आने वाला कल, निखरेगा आने वाला कल, निखर निखर जाएगा आज। शोषण होगा बंद, हमें होगा नव परिवर्तन पर नाज। सुधरेगा परिवेश परिष्कृत, नया नया होगा अंदाज। सुधरेगा परिवेश परिष्कृत, नया नया होगा अंदाज। जब महिलाएं भी पुरुषों के सदृश करेंगी जग पर राज। शिक्षा पाकर महिलाएं घर का रख सकती बेहतर ख्याल। शिक्षा पाकर महिलाएं घर का रख सकती बेहतर ख्याल। बनकर स्वयं स्वावलंबी हल कर सकती हर कठिन सवाल। स्वास्थ्य तथा पोषण पर भी शिक्षित महिलाएं देती ध्यान। पढ़ती स्वयं, पढ़ाती हैं सबको, हर लेती हर अज्ञान। प्रगति पंथ पर रहने को अग्रसर सदा उकताती हैं। प्रगति पंथ पर रहने को अग्रसर सदा उकताती हैं। जीवन का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन है, दिखलाती हैं, सिखलाती हैं। बाधाएं जब आती हैं वे तनिक नहीं घबराती हैं। हिम्मत करके हंसते हंसते कष्टों से टकराती हैं। नीर शीर भेदी विवेक के बल पर मंजिल पाती हैं। नीर शीर भेदी विवेक के बल पर मंजिल पाती हैं। जग में निज पहचान बना सब लाश सत्य कहलाती हैं। जग में निज पहचान बना सब लाश सत्य कहलाती हैं। शिक्षित होंगी जब महिलाएं, शिक्षित होगा सकल समाज। नूतन संस्कृति नई सभ्यता का होगा नवीन आगाज। नूतन संस्कृति नई सभ्यता का होगा नवीन आगाज। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, महिला दिवस है और जैसा कि हम जानते हैं हमारा कॉलेज हमारे जिले का एकमात्र महिला कॉलेज है जो कि मगध विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। ये कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, इसका अंगीभूत इकाई है। तो हमारे जो कॉलेज में जो ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है वो स्वाभाविक रूप से गया जिले की जितनी महिलाएं हैं उनकी शान, मान और अभिमान के लिए मनाया जा रहा है। और ये पर्व मनाने का, ये उत्सव मनाने का यही ध्येय है कि हम क्या थे और आज क्या है और आगे क्या होंगे, इस पर हम विचार कर सकें। क्योंकि यदि महिलाएं जब तक सोचेंगी नहीं, एनालिटिकली किसी चीज पर विचार नहीं करेंगी, वो अपने भविष्य को तय नहीं कर सकती हैं। तो महिला दिवस मनाने का, जैसा कि हम लोग का थीम भी है चूज टू चैलेंज, तो हमें चैलेंज लेना है। जो भी हमारे सामने संकट आए, बाधा आए, तरह तरह की विपत्तियां आए, हमें उनसे नहीं घबराना है। और हम सभी, हमारे कॉलेज की जो है, आज हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हम लोगों के साथ है। उनके निर्देशानुसार ही हम ये आयोजन कर रहे हैं और ये आयोजन हमारी छात्राओं के सहयोग से, हमारे फैकल्टी जो यहाँ बैठे उन लोगों की शुभकामनाओं और सहयोग से हो रहा है। आप खुद वुमेन एम्पावरमेंट के एक मिसाल हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू कमर्स स्टूडेंट्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको हम आगे उसको अच्छे से शेप करें, ताकि हम अपने अस्तित्व को बना सकें, अपनी पहचान समाज में बना सकें। और कुछ भी, कोई भी दूसरे जो है, यदि हमें कुछ बोलते भी हैं या तरह तरह की जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं उन पर हम ध्यान नहीं दें। क्योंकि फिर मैं वही बात कहना चाहूंगी कि हर तलब
तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। तो हमें मेहनत करना है और अपने अंदर छुपी हुई हुनर को पहचानना है और अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानना है और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना है। योगदान तो हम देते ही आए हैं, लेकिन उस योगदान को एक आवाज देनी है ताकि लोग हमसे जो है असमानता नहीं रख सके। क्योंकि जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, श्रमिक न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये हमारे राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियां जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। समाज से जब तक भेदभाव नहीं दूर होगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आज के दिन यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं समाज से भेदभाव हटाने में सबसे बड़ा योगदान दे सकती हैं, क्योंकि वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो तरह तरह के रूप में है। और जब तक वो इस समाज की कमान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं अपनी छात्राओं से भी यही चाहूंगी कि वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और अपना नाम बनाएं, अपने कॉलेज का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करें। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी हुआ। मैं अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस मौके पर कॉलेज की छात्रा ने नारी सशक्ति के प्रतीक झांसी की रानी की कहानी अपने नाट्य कला के जरिए प्रस्तुत किया। झांसी उनके हवाले कर दे, हरगिज़ नहीं। आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें, तो फिर इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं, तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है। क्या हमें चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरो की तरह झांसी छोड़कर भाग गए, तो हम आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें? हम क्या करें? लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।